चलो बच्चों देखते हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा सेकंड होगा। ठीक है, चैप्टर जो चल रहा है पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और एनसीईआरटी के मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि एनसीईआरटी में दो एक्सरसाइज हैं, जो कि उसमें दोनों में क्वेश्चन कैसे बहुत कम क्वेश्चन है, यानी कि उसमें से एनसीईआरटी में से आने के चांसेस क्वेश्चन के बहुत कम है। ठीक है, आ सकता है अगर एक आध नंबर में आ जाए एग्जाम्पल वगैरह से। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा एनसीईआरटी का रहेगा और क्वेश्चन बाहर से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था तुम्हें कि कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा एनसीईआरटी का रहेगा, बट क्वेश्चन जो कराएंगे वो अदर बुक से कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आर डी शर्मा, ठीक है, आर एस अग्रवाल या सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस। हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इक्वेशन में क्या दी गई है, 2x², ठीक है, प्लस 7x अपॉन में 2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, जीरोस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन बनाना है। ठीक है, जीरोस निकालने के बाद हमें क्या बताना है, इसका रिलेशन बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, नीचे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, यहाँ से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हमें इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या इसके निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 8 आएगा। यहाँ पर मुझे 8 बनाना है। ठीक है, सॉरी, एलसीएम इसका कितना 4 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। 2 और 4, 2 से जाएगा एक बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, और 2 से 1 बार। ठीक, एलसीएम इतना इसका कितना आ गया, एलसीएम जो आया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि 7x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर नीचे, प्लस 3/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना 8x हो जाएगा, 8x²। क्लियर, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे 8x, ठीक है, 8x² ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 4 को बाहर लेकर आएंगे, यानी कि 1/4 में कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x² प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14x प्लस 3। क्लियर, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, 8 और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर निकाल देंगे, यानी कि कितना 24, और 24 की बेटा 24 की फैक्टर करो। ठीक है, ऐसे फैक्टर करो जो कि मल्टीप्लाई करने पे 24 बन जाए और प्लस करने पर कितना आ जाए 14 आ जाए। तो यानी कि 12 2 जा 14, सॉरी 12 2 जा 24 और 12 2 प्लस 14 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर 1/4 ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक, 1/4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कितना 8x² प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट ले लो। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस 3 कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, और प्लस कर देंगे तो 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 ऐसे रहेगा, ये 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना 12x हो जाएगा, प्लस कितना 2x हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। बेटा अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे, देखो 1/4 तो हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 को कॉमन ले लो। ठीक है, 4x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 2x बचेगा। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या 2x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ये दोनों कॉलम कैसे सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब सही है। 1/4 ऐसे रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3।
ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक बार क्या कर देना बेटा, 0 के बराबर रखना है, ठीक है। अब 0 बराबर जब रखेंगे पी एक्स को, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, ठीक, पॉलिनोमियल के बराबर। पॉलिनोमियल हमारी क्या आई है, 1/4 आई है, ठीक है। 4x + 1 आया है, ब्रैकेट में 2x + 3 आया है, इज इक्वल टू 0, ये चला हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 0 में चला जाएगा, ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x + 3 बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 4x + 1 बचेगा, ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x + 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 रख देना, एक बार इसके साथ 0 रखना है। तो देखो इसकी जो x की वैल्यू 1 आएगी, माइनस का 1/4 हो जाएगा, दूसरी जो वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या अल्फा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या बीटा हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना बेटा, इन दोनों के रिलेशन निकालना है। तो देखो सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, यानी कि अल्फा बीटा को प्लस करेंगे। तो जब अल्फा बीटा को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा वैल्यू 1/4 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस माइनस का 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन को हम देखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, यानी माइनस का यहाँ पर 14 आ जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और एलसीएम लेके इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये जाके इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, तो जाके इसकी क्या ये इक्वेशन बनेगी जाके, और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं करना है इसको तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2। हमें इस वाली इक्वेशन से देखना है, अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और इसकी जगह पे देखो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू ए सेम रखी जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बेस सेम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या 7/4 बन जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या दिया गया, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा एक बार देख लो, जिसको समझ में ना आए तो दोबारा समझ लो। हमें क्या ये इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी गई थी, इसका हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया है, क्या लिया बेटा, इसका एलसीएम लिया गया है। जब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, बेस को सेम करेंगे सबका, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा, इसमें भाई 4 बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 8x² + 14x + 3 हो जाएगा 1, और यानी कि यहाँ पर क्या बचा 4 बच गया। या तो तुम इसके बराबर डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख सकते थे, तो ये वाला 4 जो था मल्टीप्लाई चला जाएगा, तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया बाहर, सबके नीचे 4 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, यानी 1/4 कर दिया, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसे फैक्टर निकालेंगे, ये आ जाएंगे फैक्टर। फिर हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को px के बराबर 0 मान लिया, जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास ये आ गई है, ठीक, इसको बराबर में क्या रखेंगे, ये नंबर रखेंगे, 4 ही मल्टीप्लाई चला गया 0 बन जाएगा। अब इसके बराबर एक बार 0 रखना, फिर इसके बराबर 0 रखना, तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, x की वैल्यू है कि -3/4 2 हो जाएगी। अब एक बार सम कर देना, ऐसे एक बार किसका क्या प्रोडक्ट कर देना है, ये क्या निकल जाएगा, तुम्हारा रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने पहले बोल दिया बेटा, इसमें क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि पॉइंट ऑफ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि आने के चांसेस है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं। एनसीईआरटी में सिर्फ छोटे 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, एक ग्राफ का दिया गया है, ठीक है, और एक नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट बेटा एनसीईआरटी का रहेगा, कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हमारा किसका रहेगा, एनसीईआरटी का ही रहेगा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर
कोई सा भी ले लो जो लगे हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। हमें जीरोस दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें देखो दिया गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पर, सम दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, माइनस का 2√3 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, इसकी वैल्यू में क्या देगी, माइनस की 9 दी गई है। हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, एक्स अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, क्लियर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी बेटा इसकी माइनस की 2√3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2√3 हो जाएगा, और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 9 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2√कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 9 हो जाएगा, ये इसकी क्या बन जाएगी बेटा, ये एक्स भी लगाया जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगी क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर इसके फैक्टर निकालना चाहो तो दोबारा इसके फैक्टर, ठीक है, फैक्टर निकल जाएंगे इसके दोबारा से भी, ठीक है। और इसका क्या, फाइंड द जीरोस। अब देखो इसमें फाइंड द जीरोस की बात करें, 9 के एक्स से फैक्टर करो, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, और प्लस करने पे कितना आ जाए, ये वाली वैल्यू बन जाए, प्लस करने पर इस वाली वैल्यू को बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर √3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय √3 कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। तो इसके बाद इसमें करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाहर हमेशा क्या 1 माना जाता है, क्या माना जाता है बेटा, इसके बाहर हमेशा 1 माना जाएगा, क्लियर। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस ब्रैकेट के बाहर एक्स लगा दो, ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, यहाँ पर माइनस का है 9, ये वाला साइन हमेशा इसके अंदर आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3, ठीक है, 3 माइनस √3, क्लियर, क्योंकि दो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x अंडर रूट में माइनस, ठीक, √3x और माइनस का 9, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या x बचेगा, प्लस 3√3, ठीक है, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, √3 हो जाएगा x, और नहीं यहाँ से क्या एक काम करते हैं बेटा, √3 की वैल्यू 3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब √3 को कॉमन लेंगे तो जिसके ऊपर रूट है नहीं है उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, और जिस पे रूट है, ठीक है, उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है, 3 कितना 3 आ जाएगा, क्लियर। ये दोनों कॉलम बेटा में हमारे पास कैसे सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आंसर ठीक है। अब दूसरी यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस √3 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। एक x की वैल्यू जो आएगी √3 आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी माइनस का √3, ये दो इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, क्लियर, ये इसके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर में निकालना क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस, ठीक है, जीरोस निकालने हैं कब, देखो क्वेश्चन हमें जो दिया गया हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो अब जो क्वेश्चन आएंगे वैल्यू फाइंड करने वाले आएंगे, ठीक है, हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। उन क्वेश्चनों को करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट दिया गया है px इज इक्वल टू px पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पर ax स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और माइनस का 3a माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या x है और माइनस का 1 है, क्लियर। हमें क्या दिया गया है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस।
जीरोस फाइंड करना है कब, जब इफ 1 इज द जीरो। इसका क्या दिया हुआ है, यानी कि हमें x की वैल्यू में कितनी दी गई बेटा, 1 दी गई है। यानी कि हमें क्या x के बराबर हमें 1 दिया गया है कि 1 बोला गया है कि 1 जो है इस इक्वेशन का क्या है, जीरो है। तो पी एक्स बराबर ये रखा जाएगा इक्वेशन, ठीक है। माइनस का 1 रखा जाएगा, ओनली 1 रखा जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा ए एक्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस ए माइनस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 1, क्लियर। इसका क्या करेंगे, ए ऐसे रहेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 1 और प्लस माइनस का 1, इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो ए ऐसे रहेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का कितना 3 आ जाएगा, माइनस का 1, क्लियर। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा और ये प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इस वाले 2 को उठा उधर ले जाएंगे, माइनस का 2a ऐसे रहेगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय कितना 2 से इसको काट देंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर एक और इसी टाइप का, ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर में दिया गया है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया हमें, एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि ऐसे जो जीरो दिए गए हैं, ठीक है, 2 जीरोस दी गए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई हमें 3 दी गई है, और बीटा की वैल्यू हमें कितनी 2 दी गई है, ठीक है। और हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, क्लियर। देखो इक्वेशन के हिसाब से देखो, बी की जगह पे हमारा क्या है, पी है, और अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखा जाएगा, पी रखा जाएगा, अपॉन में क्या 1 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में कितना होता है, ए होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा दे, माइनस की वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू है, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 ऐसे रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस अपॉन में, ठीक, ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आएगी ओनली, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ जाएंगी इसकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में एक और आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ, यानी कि 2 दिए गए, एक अल्फा वैल्यू दी गई, एक बीटा वैल्यू दी गई, हमें क्वाड्री की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। एक अल्फा की जीरो दिए गए और बीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो दी गई है हमें, ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो दी गई है हमें क्या दी गई है, 3 प्लस अंडर रूट 5, और बीटा की जो वैल्यू दी गई है हमें कितनी, इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5, ये हमें बीटा की वैल्यू दी गई, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्वाड्री की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें बोला गया है क्वाड्री की इक्वेशन को फाइंड करो। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। देखो अंडर रूट 5 वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट 5 वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अंडर रूट 5 वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो आ जाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका हटाएंगे 5 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
यानी कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स आएगा सम ऑफ जीरो यानी ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, ठीक है बेटा। बाकी और जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, ठीक है। बाकी मैं कल कराता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।